इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, किन किन चीजों से मिलकर बनता है इंटरनेट, वो इंटरनेट क्या क्या यूज करता है, मतलब कौन कौन से प्रोटोकॉल को यूज करता है आपस में कंप्यूटर्स को इंटरेक्ट करवाने के लिए, उनमें डेटा शेयर करवाने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनेट होता क्या है। तो इंटरनेट क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क है जो बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आपस में मिलकर बनाते हैं ताकि वो आपस में डेटा शेयर कर सके। इंटरनेट को हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी बोलते हैं। अब इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट एक सुपर लेवल एंटिटी होती है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। इंटरनेट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे जितने भी चीजें हम इंटरनेट से एक्सेस करते हैं, जैसे हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, उसके अंदर वेब पेजेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, इमेजेस होती है, उसके अलावा ऑडियो फाइल्स होती है। तो इन सब चीजों को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं इंटरनेट का। और ये सारी चीजें एक एंटिटी के अंदर रखी होती है, उसे हम बोलते हैं वेब। इंटरनेट जो होता है वो एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, मतलब टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल सूट होता है, मतलब एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि हाँ कि इनके थ्रू ही डेटा शेयर कर सकता है। तो इंटरनेट यूज करता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट को ताकि वो आपस में बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सके। अब देखते हैं कि इंटरनेट जो होता है वो बहुत सारे नेटवर्क को मिलाकर बनता है। तो देखते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। अब नेटवर्क क्या होता है, इट इज अ सिस्टम विच इज क्रिएटेड बाय कनेक्टिंग मेनी रिसोर्सेस या सिस्टम। नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम होता है जो बनता है बहुत सारे रिसोर्सेस या सिस्टम्स को कनेक्ट करके। जैसे कि एक यहाँ पर मेरे पास एक सिस्टम है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स है मेरे पास। अब इनको आपस में अगर मैं कनेक्ट करवा देता हूं तो ये आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं और उस सिस्टम को बोलते हैं नेटवर्क। मतलब इन सारे सिस्टम को कनेक्ट करके एक सिस्टम फॉर्म होता है, उसे बोलते हैं नेटवर्क। अब नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि आपस में एक से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सके, अपने रिसोर्स को शेयर कर सके। जैसे कि इनके पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एक और प्रिंटर अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूं, इन सारे डिवाइसेस को प्रिंटर से कनेक्ट कर देता हूं। अब जैसे ही मैंने प्रिंटर से कनेक्ट किया तो ये डिवाइस भी प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि मेरे लिए ये डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर दो। ये वाला डिवाइस भी प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है। ऐसे इनमें से कोई भी डिवाइस कभी भी किसी भी टाइम पर प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि मेरे लिए इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर दिया जाए। तो इनके द्वारा बनाया गया एक सिस्टम होता है नेटवर्क। अब देखते हैं कि नेटवर्क के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो नेटवर्क के मेनली 5 टाइप होते हैं, जिसमें भी मेजरली 3 टाइप होते हैं। पहला होता है पेन, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। तीसरा केन, कैंपस एरिया नेटवर्क। चौथा मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पांचवा वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इन सारे नेटवर्क्स में डिफरेंस ये है कि इन सब की जो रेंज होती है वो अलग अलग होती है। जैसे पेन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क की रेंज सबसे कम होती है। और वेन, वाइड एरिया नेटवर्क, तो इसकी रेंज सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेन क्या होता है, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है। मतलब वो नेटवर्क जो आप अपने मोबाइल का नेटवर्क या ऐसा छोटा सा नेटवर्क जो आपके बिल्कुल पर्सनल लेवल पर हो, मतलब जिसकी रेंज बहुत कम हो। जैसे कि आपके आसपास 100 मीटर की रेंज हो, तो उस नेटवर्क को बोला जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। उस नेटवर्क को कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता विदाउट आपकी परमिशन के। अब देखते हैं कि लेन क्या होता है।
लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहां पर क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में रेंज पेन से थोड़ी सी ज्यादा होती है, पर एक लोकल नेटवर्क होता है। जैसे आपके घर में आपने एक वाईफाई लगवा रखा है, ये रहा आपके वाईफाई का राउटर। अब यहां पर आपने आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करके रखा है वाईफाई से, ये कनेक्ट किया आपने। इसके अलावा आपने आपके लैपटॉप को भी कनेक्ट किया है। इसके अलावा आपने आपके फोन को कनेक्ट किया है और एक और कंप्यूटर को कनेक्ट किया है। तो यहां पर जो नेटवर्क बनाते हैं, ये सारे डिवाइस आपस में कनेक्ट हुए हैं और जहां यहां पर जो इनने एक नेटवर्क बनाया है वो लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लेन के अंदर आता है। अब ऐसे ही केन, केन क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क, मतलब वो नेटवर्क जो कैंपस के अंदर हो। कैंपस की इसकी रेंज कितनी होती है, 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की। मतलब जैसे आपके कॉलेजेस होते हैं तो वहां उसके अंदर बना हुआ नेटवर्क वो आता है केन के अंदर, कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर। उसकी रेंज होती है कुछ 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक। ऐसे ही अगर मेन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क देखें तो वो नेटवर्क जो विद इन सिटीज होता है या बिटवीन 2-3 सिटीज होता है। वहां पर होता है मेन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी कुछ रेंज होती है। अब ये लेन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क और केन कैंपस एरिया नेटवर्क से थोड़ा बड़ा होता है। जैसे इसकी रेंज होती है 50 किलोमीटर तक की, या उससे थोड़े ज्यादा के नेटवर्क को भी बोल सकते हैं हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसके अलावा लास्ट वाला होता है वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क कहाँ होता है, तो वो नेटवर्क होता है जो विद इन कंट्री होता है या बिटवीन कंट्रीज होता है। तो वहां पर होता है वेन, मतलब जो बहुत बड़े डिस्टेंस को कवर करता हो। जैसे कि इंडिया वाइड एरिया को कवर करता है वो नेटवर्क, तो वहां पर आता है वेन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक कंट्री है जैसे इंडिया ले लेते हैं हम। इसके अलावा चाइना ले लिया, इधर यूएसए ले लिया, रशिया ले लिया। तो इन सब कंट्रीज के द्वारा आपस में मिलकर बना हुआ नेटवर्क भी वेन के अंदर आता है। मतलब ये भी एक वाइड एरिया को कवर करता है, तो ये नेटवर्क भी वेन के अंदर आता है। तो ये कुछ टाइप होते हैं। अब इन सब में डिफरेंस बस डिस्टेंस का है और कुछ कोस्टिंग का है। तो वो डिफरेंस जो है कुछ ऐसे है। जैसे कि पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लेन लोकल एरिया नेटवर्क, केन कैंपस एरिया नेटवर्क, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वेन वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा इनमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, यहाँ पर ब्लूटूथ अधिकतर यूज होती है। इसके अलावा लेन में होती है इथरनेट या वाईफाई राउटर। इसके अलावा केन में होता है इथरनेट केबल। उसके बाद मेन में होता है FDDI, CDDI, ATM। इसके अलावा वेन वेन में होता है लीज लाइन ज्यादातर यूज होती है और डायल अप भी यूज होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इन सब में डिफरेंस जो होता है यहाँ पर रेंज का होता है। तो 1 से 100 मीटर की जो रेंज होती है वो आता है पेन के अंदर, और विद इन 2 किलोमीटर के अंदर आता है लेन, और 1 से 5 किलोमीटर के अंदर आता है केन, और विद इन 50 किलोमीटर आता है मेन। थोड़ा सा इससे ज्यादा एक्सटेंड भी हो सकता है। वो वेन आता है मोर देन 50 किलोमीटर, मतलब बहुत बड़े लेवल पर। अब ट्रांसमिशन स्पीड देखी जाए तो ट्रांसमिशन स्पीड पर्सनल एरिया नेटवर्क की मतलब छोटे से एरिया में है, इतने से बड़े एरिया में है, मतलब 100 मीटर्स के एरिया में है तो उसकी ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ज्यादा होगी। लेन की भी विद इन 2 किलोमीटर, मतलब इसकी भी हाई होगी ट्रांसमिशन स्पीड। केन की मतलब कैंपस के अंदर जो इंटरनेट होता है उसकी ज्यादा हाई नहीं होगी पर होगी अच्छी खासी। अब मेन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की इसकी एवरेज होगी। हो सकता है कहीं पर नेटवर्क कम आए कहीं पर अच्छा आए, मतलब एक तरह से एवरेज होगी। और वेन 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 की जो ट्रांसमिशन स्पीड होगी वो लो होगी, क्योंकि ये एक वाइड एरिया को कवर करता है, इसलिए इसकी ट्रांसमिशन स्पीड कम होगी।
अब ओनरशिप देखें तो ये होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क है तो वो प्राइवेट होगा। अब लेन जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो भी प्राइवेट हो सकता है। अब कैंपस एरिया नेटवर्क भी प्राइवेट ही होता है, किसी पर्टिकुलर एक कैंपस का होता है। अब मेन के अंदर प्राइवेट नेटवर्क भी आ सकता है, पब्लिक भी आ सकता है। जैसे प्राइवेट, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस वाले ने बनवाया है कुछ प्राइवेट नेटवर्क उसके सारे ऑफिसेस के लिए, तो वहां पर आएगा प्राइवेट। और पब्लिक नेटवर्क जो नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे पब्लिक नेटवर्क रेलवे स्टेशन पर होता है, एयरपोर्ट पर होते हैं, बहुत सारी जगह पे पब्लिक वाईफाई अवेलेबल होते हैं, तो वहां पर यूज होता है पब्लिक नेटवर्क। अब वेन भी दो तरह के हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया हो तो वो प्राइवेट में आ जाएगा, और गवर्नमेंट के द्वारा या किसी फ्री यूज के लिए बनाया गया तो वो पब्लिक हो जाएगा। अब मेंटेनेंस देखा जाए तो पेन का रेंज ही जब कम होगी तो उसका मेंटेनेंस बहुत कम होगा, वो इजी भी होगा। उसके अलावा लेन में थोड़ा हो सकता है कि हाँ की, पर फिर भी इजी होता है। केन में मॉडरेट होता है, और मेन में डिफिकल्ट होता है, और वेन वाइड एरिया नेटवर्क में बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे इंडिया में आज भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर इंटरनेट नहीं पहुंचा है, तो वो एक, क्योंकि एक वाइड एरिया को कवर करता है इसलिए इसमें कुछ दिक्कतें आती है। अब कॉस्ट देखी जाए तो पेन की सबसे कम होती है, वैसे ही लेन की भी कम होती है, और केन की थोड़ी सी होती है, और मेन की होती है थोड़ी सी ज्यादा होती है केन के कंपैरिजन में, और सबसे ज्यादा होती है वेन की। मतलब एक वाइड एरिया को कवर करता है तो उसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा होती है, मेंटेनेंस भी ज्यादा होगा। अब हमने इन सारे नेटवर्क्स को देखा है। अब इंटरनेट कैसे फॉर्म होता है, इंटरनेट कैसे फॉर्म होता है, ऐसे बहुत सारे पेन, लेन, केन, मेन, वेन, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क आपस में जुड़कर इंटरनेट बनाते हैं। तो अब देखते हैं कि इन सारे नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट कैसे बनता है। तो इंटरनेट कैसे फॉर्म होता है, इन सारे नेटवर्कों को अगर मिला दिया जाए तो वहां पर एक पेरेंट लेवल एंटिटी बनेगी जिसे हम बोलेंगे इंटरनेट। मतलब जैसे एक कंट्री है, ये मान लेते हैं हम इंडिया है, ये चाइना है, इसके अलावा ये यूएस है। अब क्या है, यहाँ के जो भी छोटे छोटे नेटवर्क और बड़े से बड़े नेटवर्कों को आपस में जोड़ा जाता है। आपस में ये सारे नेटवर्क्स कनेक्ट होते हैं, इनके बीच में बहुत सारे डिवाइसेस भी आते हैं, जैसे राउटर आ जाता है, मोडेम मोडेम आता है, उसके बाद गेटवे आता है। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस सभी कंट्रीज के कनेक्ट होते हैं, और इन सारे नेटवर्क और डिवाइसेस को मिलाकर, इन सारी कंट्रीज के नेटवर्क को मिलाकर बनता है इंटरनेट।